नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि आप अपने नेम को कैसे चेंज कर सकते हैं, या अगर आपका नाम अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग है तो आप उसको कैसे डील कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कोर्ट मैरिज या मैरिज आपकी हुई है उसके बाद से आपको नाम चेंज करना पड़ रहा है या करना है तो वो कैसे होता है, ऑटोमेटिकली होता है या कोई प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको दो नाम या तो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग नाम है, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, या किसी डॉक्यूमेंट में बीच में मिडिल नेम हो और किसी डॉक्यूमेंट में मिडिल नेम ना हो। अगर ये पहले से ऐसा है और आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही प्रोसेस होगा, बस फर्स्ट स्टेप को और सेकेंड स्टेप को आपको स्किप करना है। तो फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप क्या है? सबसे पहला चीज है डिसाइड न्यू नेम। अब देखिए क्या होता है, शादी हो जाती है, शादी होने के बाद से नॉर्मली क्या होता है कि जो वाइफ है वो हस्बैंड के सरनेम को अडॉप्ट करती हैं और हस्बैंड को के सरनेम को अपने साथ में लगाती है। ये ऑटोमेटिक नहीं हो जाता है। इसके लिए आपको पहला यही चीज है कि आप डिसाइड कर लो कि आपको नया नाम क्या रखना है। क्या हस्बैंड के सरनेम के साथ में आपको यूज करना है या पहले से अलग अलग नाम है उसको ठीक करना है। दूसरा चीज ये है कि अगर आप मैरिड हो तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी आपको रेडी रखना होता है। फिर तीसरे स्टेप में एक एफिडेविट बनवाया जाता है। एफिडेविट के अंदर ये एक्सप्लेन किया जाता है कि आपका एक नाम ये है, दूसरा नाम अब ये रहेगा। तो जो आप रखना चाहते हो और जो पहले से है उसके लिए एफिडेविट बनवाया जाता है। उसी एफिडेविट में मेंशन किया जाता है कि जैसे रमेश कुमार सिंह, जो पहले नाम ये था और अब हम नाम रखना चाहते हैं रमेश सिंह, तो ये नाम चेंज हो जाएगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स रमेश कुमार सिंह के नाम से होगा या रमेश सिंह के नाम से होगा वो एक ही व्यक्ति का माना जाएगा। ये एफिडेविट बनवाया जाएगा, उसको नोटराइज कराया जाएगा। जब एक बार एफिडेविट नोटराइज हो जाता है उसके बाद से आता है नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप में आपको न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करवाना होता है। देखिए, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन आप देश के जो दो बड़े अखबार होंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है और उसका हिंदी वाला जैसे दिल्ली में नवभारत टाइम्स है, या फिर हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदुस्तान हो सकता है। ऐसे जो भी प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है उन न्यूज़पेपर में आपके नाम के का पब्लिकेशन कराया जाता है। जब ये पब्लिकेशन हो जाता है उसके बाद से गजट पब्लिकेशन कराया जाता है। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि गजट पब्लिकेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक स्टेट गवर्नमेंट के गजट में पब्लिकेशन होता है और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट के गजट में। कई लोग गजट को नहीं जानते, उनको मैं बता दूं, ये सरकारी गजट बोला जाता है, यानी कि सरकारी अखबार बोला जाता है। इसमें पब्लिकेशन कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको बैंक में कोई चेंजेस करवाने हैं या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आपको नाम से रिलेटेड कोई इश्यू हो रहा है तो वहां पे गजट पब्लिकेशन को ही माना जाता है। गजट पब्लिकेशन बेहतर होगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के गजट पब्लिकेशन करवाएं। अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के गजट में पब्लिकेशन करवाया है तो टाइम जो लगता है वो 40 से 45 दिन का समय मैक्स टू मैक्स लगेगा और उसमें गजट पब्लिकेशन हो जाता है। यहीं पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे प्रोसेस को अगर आप चाहते हैं कि किसी एक्सपर्ट के माध्यम से करें तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली नेम चेंज के लिए बुकिंग करा सकते हैं या फिर लीगल एडवाइस ले सकते हैं और इस प्रोसेस को आप करवा सकते हैं। नॉमिनल फीस होता है 8 से 10 हज़ार का और इसमें ये पूरे प्रोसेस को करवाया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपके दिमाग में आती होगी कि भाई नेम चेंज हो गया, यानी कि मैंने शादी किया था, मुझे अपने हस्बैंड का सरनेम लेना था, मैंने ले लिया, या फिर मुझे अपना मिडिल नेम हटाना था, या फिर मेरे नेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक था उसको ठीक करना था, आपने कर लिया। अब क्या सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके मुझे चेंजेस करवाने होंगे? ये बिल्कुल आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि आप नेम चेंज यानी गजट पब्लिकेशन होने के बाद से आप डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कराना चाहते हैं तो आप गजट पब्लिकेशन के बेसिस पे डॉक्यूमेंट्स को चेंज करवा सकते हैं और जो लेटेस्ट आपका नेम है उसके बेसिस पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेंज हो सकते हैं। आप बैंकिंग में, बैंक में या कोई भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है या पासपोर्ट है, सभी जगह पे आप चेंज करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान देने की बात है, अगर आप नहीं भी चेंज करवाते हो तो दो अलग अलग नाम के साथ में
आप अगर गजट पब्लिकेशन भी सबमिट करोगे डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट आपसे ही पूछेगा, जब कभी भी आपको न्यू डॉक्यूमेंट बनवा रहे होंगे तो आपसे पूछेगा कि आप कौन से नाम को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। तो जो लेटेस्ट नाम होगा वो अपने आप वो डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा और इस तरीके से आपका नाम चेंज हो जाएगा। उम्मीद है कि नेम चेंज के प्रोसेस को आपने ठीक से समझ लिया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो जरूर कमेंट में पूछिए या हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।